दोस्तों, ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से देख रही है। वॉशिंगटन भी सिचुएशन पर नजर रखे हुए है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका मिलिट्री ऑप्शंस पर भी सोच रही है। लेकिन असल में हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन धीरे धीरे ये एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन में बदल गए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के कहना है कि 100 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों को डिटेंशन में लिया गया है। लेकिन इंटरनेट शटडाउन की वजह से एग्जैक्ट नंबर्स कंफर्म करना मुश्किल है। तेहरान से लेके मसाद तक लोग चेंज की डिमांड कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ये अनरेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। ईरानियन गवर्नमेंट ने फोर्स का यूज किया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंसर्न बढ़ गया है। दोस्तों, अमेरिका चुप तो नहीं बैठा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मिलिट्री से स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस रिव्यू करने को भी कहा है, जिसमें टारगेटेड स्ट्राइक्स तक शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऑप्शन सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। सैंक्शंस, साइबर एक्शंस और दूसरे प्रेशर टैक्टिक्स भी कंसिडर किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी स्ट्राइक सोच समझकर ही होगी, ताकि फुल स्केल वॉर न हो। कुछ यूएस सेनेटर्स भी कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ईरान ने भी सख्त वार्निंग दी है। तेहरान का कहना है कि अगर यूएस ने कोई स्ट्राइक की तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस और इंटरेस्ट इनके लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। इससे दोनों साइड्स के लिए टेंशन और स्टेट्स काफी बढ़ गए हैं। दोस्तों, ग्लोबल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जैसे अमेरिका जब अपने ऑप्शंस वे कर रहा है, तब दुनिया के कई लीडर्स रिस्ट्रेन और शांति की अपील कर रहे हैं। सिचुएशन अभी भी टेंस्ड है और इसके इम्पैक्ट रीजनल ही नहीं, ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या यूएस सच में इंटरवीन करेगा या ये सिर्फ तेहरान पर प्रेशर बनाने का तरीका है। एक बात तो क्लियर है, पूरी दुनिया देख रही है और यहाँ लिया गया हर डिसीजन दूर तक असर डाल सकता है। अगर आप इस तरह की डेवलपिंग स्टोरी पर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।